मानस जी, आप शुरुआत करें, बताइए कौन सा स्टॉक आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, आईजीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आईजीएल में अगर आप देखें तो करीब 8-9 दिनों की गिरावट के बाद आज जब रिवर्सल देखने को मिला तो स्टॉक ने अपने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आईजीएल में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 211 रुपए के लगाएंगे, टारगेट सेट करेंगे 222 रुपए के। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 215 वाला 215 का कॉल ऑप्शन लेंगे। ₹2.45 पे ट्रेड हो रहा है। ₹1.50 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹7 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आईजीएल अक्टूबर की 215 की कॉल भी। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून गुरु जी, गुड आफ्टरनून अरुण जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ फार्मा में नजर आ रही है। मुझे लग रहा है वहां पर सिंजिन जैसा काउंटर है जिसने एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस एग्जिबिट किया था। वहां पर 640 के आसपास मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग हुई है। एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे जिसका ब्रेकआउट अभी अभी हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा और एग्रीवेट होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर सिंजिन के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 674 तक की एक चाल बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको 654 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी सिंजिन के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अमित जी, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक एक अच्छा पुल बैक 10-20 डेमा से जनरेट कर रहा है और आज के सत्र में जब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आई है तब भी ये अपने लेवल्स अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो इंट्राडे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। 4083 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 4040 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 4160 के। ओके, ये हो गया कमेंट्स पे। आज कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें शानदार मूव है। आज एलएनटी अपने करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो आज चौतरफा बाइंग कैपिटल गुड्स स्पेस में। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। वीरेन जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम मार्केट में पॉजिटिव है तो बंधन बैंक में खरीदारी की सलाह है। 171 के आसपास चल रहा है तो करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। 168 का स्टॉप लॉस रहेगा और 179 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो 1 से 2 दिन के व्यू के साथ बंधन बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, सौमिल के पास चलते हैं। सौमिल, गुड आफ्टरनून। सौमिल, आपके पे? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी नेशनल एल्यूमिनियम पर और यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर लास्ट 3 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है। ग्रेट सेटअप। मुझे लगता है स्टॉप लॉस 223 पे रखना चाहिए और टारगेट होगा 245। ओके, ये हो गया नाल्को। अब बाइक मेटल से भी कॉल आ गई। अब चलते हैं नीरज जी के पास, लेकिन नीरज जी के पास चलने से पहले यस, मार्केट्स जो है वो इस वक्त अब डे ऊपर निफ्टी, और मैं यहाँ पे अलर्ट इस वक्त दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि 25,954 सिंपली इसका मतलब ये है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो आपका इंट्राडे हाई था जो 145 पे आपने लगाया था वो था करीब 930, यानी अब हार्डली 20 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा है। नीरज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नीरज जी, इस अर्निंग सीजन एफआईएस की अप्रोच, उनकी शॉर्ट कवरिंग ने अब तक हमें प्रीवियस हाई के ऑलमोस्ट लाके पैरेलली अलाइन कर दिया था। आपके मार्केट्स पे ठीक और आपकी आज की कन्विक्शन आइडिया? मार्केट मुझे लगता है, या गुड आफ्टरनून फर्स्ट, मुझे लगता है मार्केट ने जिस तरह का मूव दिखाया है अभी कुछ लार्ज कैप स्टॉक की वजह से मार्केट इस लेवल पे आ गई है। वही ब्रॉडर मार्केट में जिस तरह का पार्टिसिपेशन आना चाहिए था इस लेवल पे नहीं आया है। आगे चलते हुए मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में भी पार्टिसिपेशन आना चाहिए। मार्केट में मे बी इंडेक्स वाइज इतनी ज्यादा अपसाइड यहाँ से इमीडिएटली चाहे ना हो बिकॉज ऑलरेडी मार्केट काफी चल चुकी है, बट ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिल सकते हैं। तो लार्ज कैप स्पेस से मैंने एक लाइक अभी आप लोग बात भी कर रहे थे आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी के मुकाबले में या एचडीएफसी बैंक के मुकाबले में, बट इसकी लास्ट 3 से 6 महीने की अंडर परफॉर्मेंस के बाद इसकी अर्निंग देखे तो अर्निंग काफी स्ट्रांग है, इसकी एसेट क्वालिटी काफी स्ट्रांग है। निम्स भी इसने मेंटेन करके रखे हुए हैं अपने, जो 4.2 4.3 के आसपास लगता है आगे भी रहेंगे।
तो स्टॉक में करेक्शन भी हमें देखने को मिली है लास्ट 5-6 महीने के अंदर, बट वैल्यूएशन वाइज कहाँ इसमें कंफर्ट आ रहा है, बिकॉज पहले ये स्टॉक था जो आउट परफॉर्म कर रहा था कुछ क्वार्टर्स पहले, और अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बट वैल्यूएशन में देखें तो ये भी, अगर आप FY17 की बुक वैल्यू देखें, जस्टिन बुक वैल्यू, तो उसमें 2.65 स्टैंड लोन पे मिल रहा है, और 200 रुपए के आसपास सब्सिडरी वैल्यू भी है। तो इसको 2.75 भी वैल्यू करें और सब्सिडरी की वैल्यू भी लगाएं 200 रुपए की, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 16-17% रिटर्न इसको 6 महीने साल में भी इसमें मिल सकती है। तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को। मानस जी, आप शुरुआत करें, बताइए कौन सा स्टॉक आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए आईजीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आईजीएल में अगर आप देखें तो करीब 8-9 दिनों की गिरावट के बाद आज जब रिवर्सल देखने को मिला तो स्टॉक ने अपने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आईजीएल में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 211 रुपए के लगाएंगे, टारगेट सेट करेंगे 222 रुपए के। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 215 वाला 215 का कॉल ऑप्शन लेंगे। ₹2.45 पे ट्रेड हो रहा है। ₹1.50 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹7 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आईजीएल अक्टूबर की 215 की कॉल भी। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून गुरु जी, गुड आफ्टरनून अरुण जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ फार्मा में नजर आ रही है। मुझे लग रहा है वहां पर सिंजिन जैसा काउंटर है जिसने एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस एग्जिबिट किया था। वहां पर 640 के आसपास मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग हुई है। एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे, जिसका ब्रेकआउट अभी अभी हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा और एग्रीवेट होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर सिंजिन के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 674 तक की एक चाल बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको 654 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी सिंजिन के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अमित जी, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक एक अच्छा पुल बैक 10-20 डेमो से जनरेट कर रहा है, और आज के सत्र में जब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आई है तब भी ये अपने लेवल्स अच्छे से मेंटेन कर रहा है। तो इंट्राडे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। 4083 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 4040 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 4160 के। ओके, ये हो गया कमेंट्स पे। आज कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें शानदार मूव है। आज L&T अपने करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो आज चौतरफा बाइंग कैपिटल गुड्स स्पेस में। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। वीरेन जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम मार्केट में पॉजिटिव है, तो बंधन बैंक में खरीदारी की सलाह है। 171 के आसपास चल रहा है, तो करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। 168 का स्टॉप लॉस रहेगा और 179 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो 1 से 2 दिन के व्यू के साथ बंधन बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, सौमिल के पास चलते हैं। सौमिल, गुड आफ्टरनून। सौमिल, आपके पे? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी नेशनल एल्यूमिनियम पर, और यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। एक